अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अल्लामा इकबाल की दो रुबाइयात की तशरीह पेश की जाएगी और ये रुबाइयात अल्लामा इकबाल की किताब बाले जिब्रील में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मुल्की हालात के हवाले से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे पंजाब के कुछ अज़ला में शदीद सैलाबी कैफियत है। दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए इकबाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्लामा इकबाल की जो रुबाई है इश्क़ हकीकी की मुख्तलिफ़ मनाज़िल और उसके मुख्तलिफ़ मराहिल को ज़ाहिर कर रही है। इकबाल फरमाते हैं, कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, यानी इश्क कभी पहाड़ों और वादियों की तन्हाइयों में डेरे लगा लेता है, कभी सोज़ो सरूरे अंजुमन इश्क और कभी महफ़िल के सोज़ो और सरूर में डेरे लगा लेता है, कभी सरमाया महराब व मिंबर, कभी इश्क इंसान को महराब और मिंबर तक पहुंचा देता है, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क और कभी इश्क मौला अली को खैबर का कला फ़तह करवा देता है। तो तन्हाई का मतलब है अकेलापन। कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, किसी वक्त को पहाड़ को कहते हैं, दमन वादी को कहते हैं, और कभी सोज़ो सरूरो अंजुमन इश्क, सोज़ का मतलब जलन, मतलब तकलीफ़, दुख, गम, सरूर मज़ा यानी खुशी, अंजुमन महफ़िल और सरमाया महराब व मिंबर, महराब मस्जिद, मिंबर जहाँ ख़िताब किया जाता है यानी मस्जिद और ख़तीब के हवाले से बात हुई, और मौला अली खैबर शिकन इश्क, खैबर शिकन खैबर फ़तह करने वाले मौला हज़रत अली का लक़ब है। तो इस रुबाई में अल्लामा इकबाल इश्क का पैगाम देते हुए कुछ यूँ कहते हैं कि इश्क कभी तन्हाई में डेरा लगाता है, पहाड़ों और वादियों में छा जाता है, और कभी महफ़िल में आके अपना कमाल दिखाता है, क्योंकि इश्क है, ये अपनी मर्ज़ी का ख़ुद मुख्तियार होता है, ये किसी की नहीं मानता, सबसे अपनी मनवा लेता है। और कभी सरमाया महराब व मिंबर, कभी इश्क़ हकीकी मस्जिद में महराब और मिंबर का सरमाया बन के सामने आता है, और कभी मैदान जंग में दुश्मन के सामने सीना सिपर हो जाता है और खैबर के कले जो है वो फ़तह करा देता है। तो ये सारे काम जो हैं इश्क के हैं और इश्क ही इस मामले को चला रहा है। इस कायनात का सारा निज़ाम जो है वो इश्क के सहारे चल रहा है कि जिस जज्बे का नाम है। और अगली रुबाई दुआया रुबाई है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अता असलाफ का जज्बे दुरूं कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, हिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, मेरे मौला मुझे साहिबे जुनूं कर। यानी अल्लाह मुझे बुज़ुर्गों का जज्बे दुरूं, यानी वो जो उनके दिल में जज्बा छुपा हुआ था इश्क़ हकीकी वाला, कौम के लिए कुछ करके दिखाने वाला, मुझे वो जज्बा अता कर दे। दुआया रुबाई है ये। और शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, और मुझे ला यहज़नून के ज़ुमरे में शामिल कर दे। ला यहज़नून कुरानी तलमी है जो कुरान में 13 मरतबा आई है, 13 मुख्तलिफ़ आयात में ला यहज़नून का लफ्ज़ जो आया है। और सबसे मशहूर जो है वो 2 जगहों पे है। एक औलिया अल्लाह की शान बयान की गई है कि इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पे न खौफ न वो गमगीन होते हैं।
اور ایک اور مقام پہ ہے کہ جو اللہ و یوم آخرت پہ ایمان رکھے گا، یعنی جس کا ایمان پکا ہوگا، تو اس کو آخرت میں کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ تو زمرہ لا یحزنون سے مراد یا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ایمان والا بنا دے کہ قیامت والے دن کسی قسم کا خوف اور غم مجھے نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ولایت کا مرتبہ عطا کر دے کہ میں بھی تیرے خاص بندوں کی طرح لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تصویر بن جاؤں، کیونکہ خوف اور غم یہ دو جذبات ہیں۔ خوف نقصان سے پہلے ہوتا ہے، غم نقصان کے بعد ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیٹ کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اور نقصان ہونے کے بعد اسے غم بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اسے پتہ ہے میری تو کوئی چیز نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے پاس سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس بھی لے لے تو کیسا خوف اور کیسا غم۔ اور اگلا جو شعر ہے ربائی کا دوسرا شعر کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد عقل کی جتنی گتھیاں تھیں، عقل کی جتنی الجھنیں تھیں، میں ساری سلجھا چکا ہوں۔ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، تو اے اللہ مجھے اب جنون والا بنا دے، مجھے صاحب جنوں کر، میرے اندر جو ہے وہ جنون دیوانگی پیدا کر دے، کیوں کہ عقل کی ساری گتھیاں میں سلجھا چکا ہوں، عقل کی ساری باتیں میں حل کر چکا ہوں، یعنی عقل کے سارے مسائل میں حل کر چکا ہوں، اب مجھے صاحب جنون کر دے، مجھے عاشق بنا دے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ یہ رباعیات آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔